देखो एट्राइकस क्या है? एट्राइकस अगर फ्लैजिला में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं है तो एट्राइकस, फ्लैजिला में गमनांग नहीं है तो एट्राइकस। मोनोट्राइकस एक साइड पर एक फ्लैजिला अगर है तो इसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। लोफोट्राइकस एक साइड पर फ्लैजिला का समूह है, पूरा फ्लैजिल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एक किनारे पर पूरा समूह पाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। और अगर दोनों साइड पर बैक्टीरिया में समूह पाया जा रहा है, फ्लैजिला का समूह दोनों साइड पे बैक्टीरिया के प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर पूरी परिधि पर फ्लैजिला पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम आ गई। यस मैम। बात समझ गए? हम फ्लैजिला की उपस्थिति बैक्टीरिया में दर्शा रहे हैं और बैक्टीरिया में दर्शाने के बाद जो फ्लैजिला की प्रेजेंस है उसको बैक्टीरिया में दर्शाने के बाद उसके आधार पर हम बैक्टीरिया को वर्गीकृत कर रहे हैं कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, एक है तो क्या होगा, पूरा एक साइड पे बंच है तो क्या होगा, अब पूरे दोनों साइड पे बंच है, समूह है तो क्या होगा, पूरी परिधि पर फ्लैजिला ही फ्लैजिला है तो क्या होगा। बात समझ गए? यस मैम। बात समझ में आ गई? जी मैम। बनाओ। हो गया? 1 मिनट मैम। मैम ये मोनोट्राइकस और लोफोट्राइकस। हाँ। मैम मोनोट्राइकस और लोफोट्राइकस की क्या है? ये मोनोट्राइकस अगर एक साइड पर एक फ्लैजिला होता है तो मोनोट्राइकस, और अगर लोफोट्राइकस की बात है तो लोफोट्राइकस का मतलब तो दोनों एक साइड पर पूरे बैक्टीरिया का समूह पाया जाए तो ये लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस अच्छा मैम। दोनों साइड फ्लैजिला का समूह है, जैसे ये समूह है ना तो गुच्छे में फ्लैजिला निकले हो, एक साइड पर गुच्छा है तो लोफो, दोनों साइड पर गुच्छा है तो एम्फी, और पूरी परिधि पर फ्लैजिला ही फ्लैजिला है जैसे धतूरा होता है उस तरीके से है तो पेरीट्राइकस। बात समझ गए? हो गया बच्चों? यस मैम। रब कर दे। यस। सब
सबका हो गया? क्लास में जगह है कि नहीं है? नहीं है मैम। साकिब भी नहीं, जगह भी नहीं है। नहीं है मैम। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो हो गया फ्लैजिला का वर्गीकरण। अब फ्लैजिला की संरचना देखिए, संरचना यानी स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक, यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन्होंने देखा क्या कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक स्लाइमी कवरिंग पाई जाती है। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक स्लाइमी कवरिंग पाई जाती है, स्लाइमी कवरिंग पाई जाती है। स्लाइमी कवरिंग को क्या बोलते हैं? चिपचिपी, ठीक, चिपचिपी सी पाई जाएगी। और स्लाइमी कवरिंग में चिपचिपी सी है, और ये जो कवरिंग है ये कवरिंग चमकती रहती है। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो चमकने जैसा लगेगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं। मैम आप म्यूट हो गई। मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट हैं। मैम अनम्यूट हो जाओ, आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट हैं, आपकी आवाज स्लाइमी नहीं आ रही। कवरिंग क्या होती है? स्लाइमी कवरिंग कैप्सूल होती है। आ रही है आवाज? यस आवाज आ मैम। रही है? बैक्टीरिया में चिकने पदार्थ की कवरिंग है, ठीक है, आवरण पाया जा रहा है। उस चिकने आवरण को क्या बोलते हैं? उस चिकने आवरण को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जैसे नॉर्मल खाने वाला कैप्सूल होता है वो चिकना चिकना होता है, उसी तरीके से कैप्सूल पाया जाता है। तो जब कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को, चलो ठीक तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बात समझ गए? अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ वो चिकना पदार्थ का कवर, आवरण पाया जाता है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये हानिकारक होते हैं तथा डिसीज कॉज करते हैं, या हानिकारक होते हैं तथा डिसीज कॉज करते हैं। बात समझ में आ गई? ये हानिकारक होते हैं तथा डिसीज कॉज करते हैं। स्लाइमी कवरिंग यानी चिपचिपी द्रव्य पाया जा रहा है, कैप्सूल जिसे कहते हैं। उस बैक्टीरिया को जिसमें कैप्सूल पाया जाता है उसको हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हानिकारक होता है, ये डिसीज कॉज करता है, यानी हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं हानिकारक, पैथोजेनिक। इसको क्या कहते हैं? ये पैथोजेनिक होता है तथा विरुलेंट होता है। पैथोजेनिक होता है तथा विरुलेंट होता है। बात समझ गए? ये पैथोजेनिक होता है यानी डिसीज कॉज करता है, और विरुलेंट होता है यानी हानिकारक होता है। बात समझ गए? जिस बैक्टीरिया के चारों तरफ
जिसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं पाया जाता, जिसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं पाया जाता, कैप्सूल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। बात समझ गए? जिसके चारों तरफ कैप्सूल है उसको कैप्सुलेटेड, जिसके चारों तरफ नहीं है उसको नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। ये हानिकारक, ये डिसीज नहीं करते, ये डिसीज नहीं करते, नहीं करते हैं, ठीक, तथा नॉन विरुलेंट होते हैं, नॉन विरुलेंट होते हैं। बात समझ गए? नॉन विरुलेंट होते हैं यानी हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया हमने क्या बताया, एक बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ एक चिकना पदार्थ की कवरिंग है, उस चिकने पदार्थ की कवरिंग को बोलते हैं कैप्सूल। अगर जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल है कैप्सुलेटेड, जिसमें नहीं है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। जिसमें कैप्सूल है वो हानिकारक है, हमको बीमारी पैदा करेगा, जिसमें कैप्सूल नहीं है वो हानिकारक नहीं है, वो हमको बीमारी नहीं पैदा करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। मैम इसको क्वेश्चन कैसे आ गया बनाएंगे? बात? क्या चीज? जैसे मैम क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनाए क्वेश्चन? पूछते हैं कि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज कवर्ड बाई कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा, इस तरीके से। तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट है, तो लिख देंगे क्या एब्सेंट है? कैप्सूल। बस समझ गए? यस मैम। लिखो। यार मैम ने इसकी स्ट्रक्चर न बनाई यार। हो गया बच्चों? एक मिनट रुकिए, मैं अभी नहीं हुआ। क्यों बेटा, हो गया? एक मिनट। मैम पैथोजेनिक क्या मैम? पैथोजेनिक का मतलब जो डिसीज कॉज करे वो पैथोजन है। जो भी बैक्टीरिया डिसीज कॉज करता है उसको पैथोजन बोलते हैं। बात समझ रहे हो? कोई भी हो जो डिसीज बॉडी में कॉज करे, वो चाहे प्लांट में कॉज करे चाहे एनिमल में कॉज करे, वो पैथोजन है।
मैम ये वायरुलेंट क्या होता है? विरुलेंट का मतलब होता है हानिकारक। विरुलेंट का मतलब जो डिसीज कॉज करे, हानिकारक। ये वर्ड मैम हम लोग साइड इसके हो जाओ। पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। हो गया? हो गया ना सबका? यस मैम। ठीक। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया में देखते हैं कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसमें कैप्सूल किसका बना हुआ मैम है। मैम इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी कैप्सूल की कैप्सूल की जी। जैसे हाथ में ऑयल लगा लिया, हाथ में ऑयल लगा लिया, ठीक, तो ऑयल हाँ लगा हुआ हाथ कैसा लगेगा? चिकना। यस मैम। कवरिंग है ये तो, कवरिंग है ना। रसगुल्ले को सीरे में डाल दिया तो जो ओवल रसगुल्ला फ्राई किया था वो जब निकालेंगे तो कैसा लगेगा? चिपचिपा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस मैम। लगेगा। यस पान मैम। में चीज को डाल दिया, चेरी को डाल दिया, पान में चेरी को डाल दिया तो पान कैसा हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। हो जाएगी ना। यस मैम। यस मैम। वो केमिकल कंपोजिशन तो है बैक्टीरिया का, कैप्सूल का। कैप्सूल किसका बना होता है, लेकिन कैप्सूल की संरचना क्या है? वो तो कवरिंग है। तो वही बताने जा रहे हैं कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ यानी कैप्सूल किसका बना होगा? कैप्सूल बना है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, ठीक, और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। बात इतनी समझ में आ रही है? कैप्सूल इज मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक मैम एसिड। हिंदी में बताओ। इसको बोलते हैं नैग, इसको बोलते हैं नैम। इसका ये लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो? लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो? क्या मैम? ये जो ऊपर लिखा है ये यस पढ़ पा मैम। रहे हो? यस मैम NaCl। क्या एन एसिटिल लिखा है ना, तो इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो एन एसिटिल ही तो लिखेंगे। एन एसिटिल ग्लूकोसा ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। बात समझ गए? ठीक है, म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, यानी नैग और नैम। क्वेश्चन ये करके आएगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। लिखो इसको। क्या होगा मैम क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, तब लिखना पड़ेगा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। बात समझ में आई? मैम कैप्सूल इज मेड अप ऑफ का मतलब क्या है? मैम ठीक, जाओ हम भेज देंगे। अभी आ जाना बता देंगे।
फोन कर लेना कुछ नहीं। हाँ तो जाते वक्त रुक जाएगा। हो गया? हो गया? एक मिनट मैम। एक मिनट। क्या? माइक बंद करो भाई। हो गया? यस मैम। देखो अब हमने क्या देखा, बोलेंगे कैप्सूल किससे बना हुआ है, तो कैप्सूल इज मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन नैग और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड नैम। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है। कैप्सूल के नीचे क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की तथा टिकोइक एसिड की। पेप्टिडोग्लाइकन्स की, टिकोइक एसिड की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन्स की, क्योंकि सब जगह हमने पढ़ा है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो हम यहां पढ़ेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स तथा टिकोइक एसिड। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। बात समझ में आ रही है? यस मैम। सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा लेमा प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा लेमा में तो प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन है ही है, लेकिन सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स और टिकोइक एसिड पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। बात समझ गए? साइटोप्लाज्म को कोसा द्रव्य बोलते हैं। कोसा द्रव्य बोलते हैं। कोसा द्रव्य याद करने से अच्छा है कि साइटोप्लाज्म ऐसे लिख के याद कर लो। साइटोप्लाज्म ऐसे लिख के याद कर लो। बात समझ गए? कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन्स तथा टिकोइक एसिड की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स तथा टिकोइक एसिड की बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। उसके नीचे पहुंचते हैं तो एक द्रव्य भरा हुआ है, उस द्रव्य का नाम है साइटोप्लाज्म। उस द्रव्य का नाम है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कोसा द्रव्य के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोसा द्रव्य के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है? यस मैम। नोट करो। उसके बाद देखते हैं हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे बैक्टीरिया का। मैम एक मिनट रुक जाइए, पहले उतार लें। उतारो, मर जाए सामने से। यस मैम।
डन मैम। हो गया, इसको रब कर दें। देखो अब क्या कंडीशन है कि जब हम बैक्टीरिया को बनाते हैं तो ये जो लाइन ऐसे ऐसे बना रहे हैं हम डॉटेड डॉटेड, ठीक, ये है कैप्सूल, ये है कैप्सूल। ये जो प्रेजेंट है एक थिक सी लेयर, ये है सेल वॉल, उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। उसमें ये अंदर की तरफ उभार है जिसको कहते हैं मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, ठीक। जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बैक्टीरिया ओवल और रॉड शेप है। बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग जो स्लाइमी कवरिंग है उसको कहा हमने कैप्सूल, ये स्लाइमी कवरिंग है। स्लाइमी कवरिंग का मतलब होता है चिकनी और चमकदार, ठीक। सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धसी हुई है, प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धसी हुई है। इस धसी हुई स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। इस धसे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। ये जो मीजोसोम्स होता है इस पे डीएनए सर्कुलर ऐसे अटैच होता है। कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं और यहाँ पर मैम मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, हो जाने दे तो बता देना जब वो एंड हो जाए। देखो ये मीजोसोम है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए कैसा है, सर्कुलर, डीएनए कैसा है, सर्कुलर। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, क्रोमोसोमल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अगर क्वेश्चन आता है प्लाज्मिड प्रेजेंट इन तो बताओगे बैक्टीरिया, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन तो बताएंगे हम लोग बैक्टीरिया। बात इतनी समझ में आ गई। हम देखते क्या है कि अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बैक्टीरिया के चारों तरफ, बैक्टीरिया का ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरिया कैसी बनेगी हमारा, यहाँ पर चारों तरफ सेल वॉल, सेल वॉल चारों तरफ कैप्सूल, कैप्सूल किसकी बनी हुई है, स्लाइमी है। उसके जस्ट नीचे सेल वॉल, सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा, अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। ये ऐसे 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 साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धसी हुई है। इस धसे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। ये मीजोसोम हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है। एक यहाँ पर ऐसे फ्लैजिला निकला हुआ है, यूं फ्लैजिला निकला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग बेसल ग्रेन्यूल, इसको कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल। और ये है हमारा फ्लैजिला, ये क्या है, ये है फ्लैजिला, इसको कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल और ये है फ्लैजिला। यहाँ पर राइबोसोम होंगे 70S टाइप, 70S टाइप राइबोसोम पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, 70S टाइप राइबोसोम पाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरिया के चारों तरफ एक चिकनी कवरिंग है जिसको हमने कैप्सूल कह दिया, एक स्लाइमी कवरिंग है। स्लाइमी कवरिंग के जस्ट नीचे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल बनी किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स अभी लिखा हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी सेल वॉल। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा, उसके जस्ट नीचे क्या है, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धसी है, इस धसे हुए भाग को मीजोसोम कहते हैं। प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धसी है, इस धसे हुए भाग को मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम से डीएनए सर्कुलर जो कि स्प्रिंग लाइक होता है, चिपका होता है। इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में 70S प्रकार के राइबोसोम हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कुछ टुकड़े डीएनए के इधर उधर टहल रहे होते हैं
जिनको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मिड। जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। बात इतनी समझ गए? बात इतनी समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। समझ में आ गई? ड्रॉ करो इसको। एक चीज और देख लो, उसके बाद ड्रॉ करना। जब हम लोग देखेंगे कि इसके चारों तरफ ऐसे 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 हेयरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो इनको बोलते हैं पिलाई। इनको बोलते हैं पिलाई और फिम्बरी। फिम्बरी, बात समझ गए? पिलाई और फिम्बरी। अगर ये पिलाई जो वो पिलाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करती है, यानी भाग लेती है, करती है, उसको सेक्स पिलाई कहते हैं। उसको सेक्स पिलाई बोलते हैं। बात समझ में आ गई? उसको सेक्स पिलाई बोलते हैं। अगर किसी में चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करेंगे, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं तो उनको एट द टाइम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उनका नाम सेक्स पिलाई हो जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मीजोसोम है वो काम करता है बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर मीजोसोम जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस मैम। आ गई ना? लिखो।
मैम Done, ma'am. हो गया बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। हो गया? मैम ये 70 है जो इसमें क्या नाम है लाइव? ये 70S राइबोसोम है। 70S देखो राइबोसोम, अभी आप लोगों का सेल छूटा हुआ, हमसे नहीं पढ़े हो। जो 70S है वो राइबोसोम का एक प्रकार है जो प्रोकैरियोटिक सेल का करेक्टर है। बात समझ रहे हो? 70S राइबोसोम का एक प्रकार है जो प्रोकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। बात समझ में आ गई? यस मैम। आ गई ना पूरी तरीके से? यस मैम। ठीक है। क्लास कितने बजे है ये ध्यान है ना? 8:30। ठीक। मीटिंग लीव कर दें? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.